हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फायर फोर्स सीजन 3 पार्ट 2 के एपिसोड 6 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा ओगन और कारोन के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है और कारोन को हिनावा शूट कर देता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है अमात्राशु के अंदर से, जहां पर वाल्कन कहता है चलो आगे बढ़ो, हम उन्हें वो हासिल नहीं करने देंगे जो वो चाहते हैं। लिसा पूछती है तुमको पता है कि क्या है? वाल्कन बताता है कि ग्रेट कैटेक्लिज्म को ट्रिगर कर सकता है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होना चाहिए। वो अंदर की स्ट्रक्चर को देखकर बोलता है ये टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग है। वाल्कन बताता है हाँ, लेकिन ये बस ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं मेन जनरेटर के लिए। हमको प्लांट के सेंटर पर एक की होल मिलेगा और बताता है जोकर के दिए गए मैप के अकॉर्डिंग वो इस दरवाजे के पीछे होना चाहिए। वो लोग एक बड़े से दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। लिसा कहती है हम इस दरवाजे को खोलेंगे कैसे, यहाँ पर भी पावर कट है। तभी यू अपने बैग से एक बैटरी निकालता है और वाल्कन उस बैटरी की हेल्प से डोर को ओपन करता है, और जैसे ही डोर ओपन होता है उनके पीछे जियोवानी आकर खड़ा हो जाता है और कहता है थैंक्स मेरे लिए डोर को ओपन करने के लिए। लिसा तुरंत अपने टेंटिकल से अटैक करती है जियोवानी पर। वाल्कन जियोवानी से पूछता है पूरी टीम बाहर गार्ड कर रही है, तुम अंदर कैसे आ गए? जियोवानी बोलता है बक्स अपना रास्ता बना लेते हैं, किसी को नहीं पता कब और कैसे। यू बोलता है वाल्कन अब हम क्या करेंगे? वाल्कन कहता है हमें खुद इससे डील करना होगा। तभी यू स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुम सबका बहुत ग्रेटफुल हूँ, पूरे कंपनी 8 का, क्योंकि आप सबकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिंदा हूँ। और मैं उन नर्स और डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ट्रीट किया, और जियोवानी का भी जिसने मुझे इंजर्ड किया और इन सबसे मिलने का मौका मिला। वाल्कन कहता है हाँ हाँ ठीक है, अब पीछे हटो, और वाल्कन यू को कवर कर लेता है। जियोवानी कहता है मुझे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, थैंक यू 250 साल तक की को संभाल कर रखने के लिए। वाल्कन बोलता है वो मेरे एंसेस्टर्स की है। जियोवानी पूछता है तब तो तुमको पता होगा ना वो क्या है? वाल्कन कहता है हाँ वो पाई है ना? जियोवानी कहता है हाँ एकदम सही, पाई एक इनकांटेशन है जो इवेंजलिस्ट ने प्रिपेयर किया था एंसेंट टाइम में डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, और ह्यूमैनिटी ने इस डिस्ट्रक्शन के वर्ड को थ्रू आउट हिस्ट्री रिसाइट किया है, और अब पाई सॉल्व हो चुका है। वाल्कन बोलता है पाई इंफिनिटी तक जाता है, तुम उसके एंड तक जा ही नहीं सकते। जियोवानी बोलता है वो ग्रेट कैटेक्लिज्म के पहले तक था, क्या तुमने चांद और तारों को नहीं देखा आसमान में? अब इस वर्ल्ड के फिजिकल लॉस चेंज हो गए हैं और अब ये धरती दूसरा सन बनेगी। सो गाइज पाई जिसकी वैल्यू 3.14159 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है, अब वो 3.14 हो गया है, क्योंकि ह्यूमन के सबकॉन्शियस में पाई की वैल्यू 3.14 है। और इन्हीं सब बातों के बीच में वाल्कन लिट्स से कांटेक्ट करता है। लिट्स कहता है कि वो लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें उससे खुद ही डील करना पड़ेगा। तभी लिसा जियोवानी पे अटैक करती है और वो कहती है दूर रहो, अमात्राशु को वाल्कन के एंसेस्टर्स ने बनाया है और मैं तुम्हें इसको मास डिस्ट्रक्शन का वेपन नहीं बनाने दूंगी। जियोवानी बोलता है अमात्राशु ग्रेट कैटेक्लिज्म को ट्रिगर करने के लिए ही बना था। तभी वाल्कन पूछता है अगर ऐसा है तो मेरे एंसेस्टर्स ने की को छिपाया ही क्यों? जियोवानी बताता है 250 साल पहले तुम्हारे एंसेस्टर्स और मेरी फैमिली ने मिलकर अमात्रासु बनाया था। अमात्रासु के कंस्ट्रक्शन के समय तुम्हारे एंसेस्टर्स ने अमात्रासु के जनरेटर से मदद की पुकार सुनी और उसकी असली पोटेंशियल को सील कर दिया। तब से हम तुम्हारी फैमिली पर नजर रख रहे हैं। वाल्कन गुस्से में कहता है नजर रखना, तुमने मेरे फादर और ग्रैंडफादर को इनफर्नल में बदल दिया था। जियोवानी बोलता है मैंने उनको आजाद किया था। लिसा जियोवानी पे अटैक करती है। जियोवानी उसके अटैक को डॉज करता है और कहता है मैंने अपनी रिसर्च का बेनिफिट तुमको दिया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो, और लिसा को पूरा कवर कर लेता है। लिसा एक अटैक करती है और वो बाहर आ जाती है। वो बताती है जियोवानी की बॉडी पूरे इंसेक्ट से बना हुआ है। तभी जियोवानी एक बक्स के क्लम्प में बदल जाता है। वाल्कन लिसा से बोलता है मेरे पास एक पेन है। वो एक और डिवाइस अपने बैग से निकालता है और वाल्कन लिसा से कहता है अपने टेंटिकल्स इसमें डालो। वाल्कन बताता है मुझे पता है ये कीड़े कैसे फाइट करते हैं, ये मैग्नेटिक क्यूज पर एक्ट करते हैं और मैं मैग्नेटिक फील्ड ढूंढकर कंट्रोल तोड़ दूंगा। लिसा अपने टेंटिकल्स जैसे ही उस डिवाइस में डालती है जियोवानी की पूरी
उसकी बॉडी बिखर जाती है और वो बस एक छोटा सा कीड़ा बनकर रह जाता है। तभी वो कीड़ा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म को अटेन कर लेता है और इसके साथ ही वो यू की बॉडी में एक इंसेक्ट डाल देता है। यू बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और एक अजीब सा इन्फर्नल टाइप का मॉन्स्टर बन जाता है और उसकी चीखने की आवाज बाहर तक आती है और हिनावा डिसाइड करता है वो अंदर जाकर चेक करेगा। तभी गेट पर कारोन खड़ा हो जाता है और कहता है ग्रेट कैटेक्लिज्म होकर रहेगा। हिनावा कहता है रास्ते से हटो और वो लगातार कैरोन को शूट करता रहता है। लिट्स वाल्कन से पूछता है कि क्या सिचुएशन है। वाल्कन बताता है कि यू के अंदर एक बग चला गया है और कहता है कि जल्दी कोई तरीका बताओ जिससे जीवानी को खत्म कर सकें। लिट्स बताता है जीवानी मोस्ट लाइकली वीज का डीएनए इंटीग्रेट कर लिया है बक्स में और एक स्पेशल डांस परफॉर्म कर रहा है बक्स को कंट्रोल करने के लिए। वाल्कन कहता है ठीक है, मैं कसम खाता हूँ मैं इसको मार डालूंगा और एक मास्क निकालता है और वो 8 में से 7 बक्स को लॉक कर लेता है और फिर वो मास्क लिसा पहन लेती है और सारे बक्स को मार देती है और नीचे गिरता है जीवानी का बचा हुआ सर जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन वाल्कन उसको अपने पैरों तले कुचल देता है। तभी उन्हें फिर से हंसने की आवाज आती है और वो उस जाइगेंटिक डोर के अंदर से आ रही होती है और हम देखते हैं जीवानी यू की बॉडी को पोजेस कर लेता है। अमातरासु को एक्टिवेट करने की उसके हाथ में होती है और वो अमातरासु को एक्टिवेट करने जा रहा है और यहाँ एपिसोड खत्म होता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, ग्रेट कैटेक्लिज्म एक्टिवेट हो जाएगा या फिर कोई आकर रोक लेगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।